नासा के लूनर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट से खींची गई तस्वीरों ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। उन तस्वीरों में उन्होंने ये देखा कि हमारी स्क्रीन के चांद का साइज कम हो रहा है, जिसकी वजह से इसका क्रस्ट मोटा हो रहा है और चांद पर बहुत ज्यादा ज़लज़ले भी आ रहे हैं, जिससे चांद सिकुड़ता जा रहा है। और इस बात ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। इस महीने में नासा ने चांद के बहुत सारे मिशन शुरू किए हैं, जिनमें से एक आर्टेमिस मिशन है, जिसमें इंसान 50 साल बाद एक बार फिर से चांद पर जाएगा और उसके साउथ पोल में अपनी कॉलोनियां बनाएगा। आज से पहले 1969 में इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा और आखिरी बार 1972 में चांद पर कदम रखा, लेकिन उसके बाद आज तक इंसान चांद पर नहीं गया। लेकिन अब नासा इंसानों को चांद पर भेजने वाली है और इसके लिए आर्टेमिस मिशन शुरू किया गया है और 2024 में नासा इस मिशन के जरिए इंसानों को चांद पर भेजेगी। लेकिन इसी माह में नासा ने उस स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा है, जिसमें इंसानों को 2024 में चांद पर भेजा जाएगा। इस वक्त इस स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजने का मकसद इस स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करना है, ताकि जब इंसानों को चांद पर भेजा जाए तो कोई मसला ना हो। अभी यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर नासा को चांद पर वापस जाने की इतनी जल्दी क्यों है और वह चांद पर अपना बेस क्यों बनाना चाह रहे हैं। अगर वाकई में चांद का साइज कम हो रहा है तो साइंसदानों के लिए ये इतनी अहम बात क्यों है? ऐसी कौन सी बात है जो साइंसदान हमसे छुपा रहे हैं? ये सब कुछ आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। वक्त गुजरने के साथ साथ चांद का टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम होने की वजह से चांद का साइज भी कम हो रहा है। 4 बिलियन साल पहले जब चांद बना तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, लेकिन क्योंकि इसका साइज कम था इसीलिए इसकी हीट स्पेस में खारिज होके जब कोई चीज हीट खारिज करती है तो उसका साइज बढ़ता भी है और कम भी होता है। चांद के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब चांद में से हीट खारिज हो रही थी तो इसका साइज बहुत तेजी से कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही वक्त गुजर गया इसके सिकुड़ने का अमल स्लो हो गया। टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से कुछ चीजें टूटना शुरू हो जाती हैं। जब किसी चीज का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसमें मौजूद बर्फ टूटना शुरू हो जाती है। इसी तरह हीट कम होने की वजह से चांद पर क्रैक्स और ज़लज़ले आ रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी चांद खुद कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि चांद की सतह बहुत कमजोर है। जब हमारी ज़मीन से करीबी सितारे पर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से चांद पर ज़लज़ले आते हैं, इन मून क्वेक्स और फॉल्ट लाइंस की वजह से वो सितारा ही बदल जाता है। तो हम इस तरह की चीज को कैसे देखते हैं? चांद की लोकेशन डायनेमिक है और उम्मीद की जाती है कि इंसान जल्दी यहाँ वापस जाएंगे ताकि इसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकें। और इस वक्त हम पहले की निस्बत बहुत ज्यादा एडवांस है और हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस होगी। नासा ने जब चांद पर जाने के लिए अपना नया मून रॉकेट लॉन्च किया तो उसने प्रेस यूज किया था वी आर गोइंग, लेकिन उस रॉकेट की लॉन्चिंग कैंसिल हो गई, क्योंकि लॉन्च के वक्त पता चला कि रॉकेट के 4 में से 3 इंजन रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक ठंडे नहीं हो रहे थे, जो कि -420 डिग्री फ़ारेनहाइट था। इसके अलावा रॉकेट के टैंक में से हाइड्रोजन गैस भी लीक हो रही थी, जिसकी वजह से रॉकेट को बार बार रिफ्यूल किया जा रहा था। नासा ने 3 बार लीकेज को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन टैंक मुसलसल लीक होता रहा। इतनी सारी वजूहात की वजह से लॉन्च को रोकना पड़ा, क्योंकि इंसान एक लंबे अरसे के बाद फिर से चांद पर लैंड करने जा रहा था। इसलिए नासा ने इस मिशन पर $100 बिलियन खर्च किए। नासा ने इस लूनर मिशन पर आखिर इतना पैसा क्यों लगाया? नासा के ऑफिशियल्स का कहना है कि लूनर मिशन हमारे स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का अहम हिस्सा है। फ्यूचर में नासा सबसे पहले एक औरत को और एक काले आदमी को चांद पर लैंड करवाने वाला है। नासा की मैनेजमेंट बिल नेल्सन का कहना है कि इन बढ़ते हुए मुश्किल मिशन का मकसद कि इंसान स्पेस की गहराइयों में जाकर रहे और वहां जाकर साइंस और टेक्नोलॉजी पर काम करे, ताकि इंसान को मार्स पर भेजा जा सके। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट ओबामा ने भी 2010 में एक स्पीच में नासा के साइंसदानों से कहा कि चांद से आगे बढ़कर दूसरे सितारे और एस्टेरॉयड को भी एक्सप्लोर करें, यानी मार्स पर भी इंसान होने चाहिए। नासा का अब लॉन्च होने वाला आर्टेमिस मिशन डोनाल्ड ट्रम्प की मैनेजमेंट में लॉन्च हुआ था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसक्राफ्ट और इसके लैंडर को टेस्ट करना था, ताकि 2024 में जब इंसानों को चांद पर भेजा जाए तो उस वक्त कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे कि आपको पता है, चांद हमारा नेचुरल सैटेलाइट है।
चांद की वजह से हमारी स्पिन पर मौसम बनते हैं। चांद की वजह से हमारी स्पिन स्टेबल रफ्तार में सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती है और इसी की वजह से हमारी स्पिन अपने एक्सिस पर एक स्टेबल रफ्तार में रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमारी स्पिन पर 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है। चांद की ग्रेविटी का असर समुद्र की लहरों पर होता है, जिससे समुद्र की लहरें एक स्टेबल रफ्तार में चलती हैं और इसी रफ्तार की वजह से समुद्र की सतह पर जो ऑक्सीजन होती है वो समुद्र की गहराई में जाती है, जिससे समुद्र की गहराई में रहने वाले जानदार जिंदा रह पाते हैं और रात के वक्त चांद हमें रोशनी प्रोवाइड करता है। अगर चांद हमारी स्पिन से दूर हो जाए तो हमारी स्पिन आवारा सियारे की तरह सूरज के गिर्द ऑर्बिट करेगी और यहाँ पर जो मौसम चेंज होते हैं उसका सिलसिला भी रुक जाएगा और समुद्र में जो लहरें बनती हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और समुद्र में रहने वाले जानदार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। साइंस की एक स्टडी के मुताबिक चांद हमसे हर साल दूर हो रहा है, लेकिन ये इतने फासले पर दूर होता है कि उसे महसूस नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ अरब साल बाद ये हमसे इतना दूर हो जाएगा कि इसकी ग्रेविटी का असर हमारी स्पिन पर नहीं होगा। इसी तरह अब चांद पर ज़लज़ले आ रहे हैं और इन ज़लज़लों की वजह से चांद मुसलसल सिकुड़ रहा है। साइंसदान इस पर मज़ीद स्टडी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि चांद पर और क्या एक्टिविटी हो रही है। सिंपल अल्फाज में कहें, चांद के बगैर हमारी स्पिन खत्म हो जाएगी और जमीन पर जो 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि चांद के खत्म होने और इसके दूर जाने की वजह से जमीन की रोटेशन की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, जो हम इंसानों के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं है। चांद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज तक साइंसदानों ने हमारी कायनात में 5000 से ज्यादा सियारे ढूंढे हैं और उनमें से बहुत सारे सियारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। जैसे हमारी स्पिन सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है, वहाँ पर साइंसदान को लगता है कि पानी मौजूद हो सकता है और वहाँ पर हमारी स्पिन जैसे पहाड़ और दरख्त भी हो सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि वो सियारे हमारी स्पिन जैसे हैं। साइंसदानों ने किसी भी सियारे के गिर्द किसी चांद को नहीं देखा। अगर वो हमारी स्पिन जैसे सियारे हैं भी, लेकिन वहाँ पर हमारी स्पिन जैसा मौसम नहीं बनता होगा और वहाँ पर ना 12 घंटों का दिन और ना 12 घंटों की रात होती होगी और ना ही उसके समुद्र में हमारी स्पिन जैसी लहरें आती होंगी जिसके अंदर जानवर सांस लेते हों। इससे ये मुराद है कि हमारी स्पिन बहुत ज्यादा खास है। यहाँ पर हर वो चीज मौजूद है जो हम इंसानों के लिए जरूरी है, चाहे वो सूरज हो, जुपिटर हो, चांद हो या कोई भी सियारा हो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।